डिनर, एक बेहतरीन गेम प्ले। प्लेयर वो यार बेल्ट की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। यहाँ से इनका बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल और बैक लाइन से जॉनथन वो डीपी के साथ शॉट और वो कंफर्मेशन गॉड लाइक। तभी वो सर्कल में अपने एंट्री बना के जा सकते। दूसरे खिलाड़ी की तरफ से जाने का प्रयास और जॉनथन डीपी के साथ वो शॉट, डीपी के साथ वो कंफर्मेशन काफी आसानी से रेकनिंग को एक एक करके इस मैच से बाहर करते चले जा रहे हैं। और जॉनथन ही है जिनके पास हमें वो 3 के 3 फिनिशर्स उनका कंफर्मेशन आ गया। एलईएपी के हनी रहेंगे जिनके पास एक कंफर्मेशन गया। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मैच से। और जॉनथन हंटर के ऊपर शॉट, हंटर के ऊपर वो नॉक। मुश्किल रहेगा कि ऐसे इलाके से आप सर्कल के अंदर एंट्री बना पाए, बट जॉनी की तरफ से हंटर को नॉक किया गया। दूसरी तरफ की संभावनाएं बहुत कम। ऑलरेडी आप देखिए स्मोक के साथ वो स्लैमिंग करने का डिसीजन जो स्मोक किया गया था अपोनेंट से करते हुए नेबुला के ऊपर कुछ बढ़िया कनेक्शन। एस्पावर की तरफ से फीनिक्स को नॉक कर दिया गया, को बचाकर रखते हुए। बट गॉड लाइक सोल, ये दोनों टीम जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। नकुल वो अकेले प्लेयर जो आगे आए, बट एस्पावर ने गॉब्लिन को नॉक किया। एस्पावर ने गॉब्लिन का सफाया किया और उसी के साथ सोल अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हुई। और ये नेबुला ई-स्पोर्ट्स फीनिक्स को गंवाने के बाद दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही है। हालांकि नोमी वो जॉनथन को गिराएंगे, लेकिन बचे हुए 2 प्लेयर के लिए यहाँ से हाइट को धीरे धीरे आउटरन करना और उसके बाद गॉडलाइक का सामना करना इतना आसान तो नहीं लग रहा। और इसी का परिणाम नोमी उन्हें गिराने में कामयाब हो जाएंगे। एडमिन नेबुला ई-स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके ही अपने प्लेयर्स को गंवाते ही चले जा रहे हैं। और जॉनथन उन्हें सही वक्त रहते मुझे लगता है यहाँ पे रिवाइवल मिल जाना चाहिए। गॉडलाइक के पास उतने थ्रोएबल्स नहीं है, अगर वो थ्रोएबल्स हो तो बहुत ही आसानी से वो नेबुला को पूर्ण रूप से बाहर कर सकते हैं। मोलोटोव का इस्तेमाल जरूर देखने को मिला, बट शायद उनके पास नेट्स हमें देखने को नहीं मिलते। दिशा में क्रैटोस ग्रेविटी को बाहर करना चाहते हैं, बट जॉनथन एक बार फिर से इंपैक्ट बनाने में हुए कामयाब। सीधा स्लैमिंग किया गया वेल्ट के ऊपर। बचे हुए एक खिलाड़ी, हर एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आने वाले। क्या यहाँ से वो डिफेंड कर पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉडलाइक 8 टोटल फिनिशर्स यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। और उसके बाद नेबुला ई-स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ने की शुरुआत करें, उनके ऊपर भी शॉट, उनके ऊपर भी एलिमिनेशन। जॉनथन एक राउंड में क्या बेंच हुए लोगों ने कम हाक लिया था और फाइनली उन्होंने दिखाया कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं। तभी जाके वाइल्ड फैंग यहाँ से कर निकाल सकते। गॉडलाइक कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो मौका मिलता है कुछ इस तरीके से वो नॉक लेके आता है। उन्होंने आगे जाने का डिसीजन बनाया। मान्या बैकलाइन से वो कवर फाइट दे रहे। मान्या क्या वो कवर फाइट देके जा पाएंगे? एडमिनो उन्हें गिराने में कामयाब। उनका एलिमिनेशन इस पॉइंट पे। एस्पावर ग्रेनेड जरूर निकाले, उससे वो इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड फैंग उनके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं। एक ग्रेनेड मल्टीपल प्लेयर को गिरा के जा सकता है। गोल्डन उन्हें गिराने में हुए कामयाब, कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन एस्पावर उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए देखना चाहूंगा कि क्या बैकलाइन से विक्टोरियस समझ का चैलेंज वो संभाल पाएंगे, क्योंकि दिक्कतें अभी दोनों ही टीम्स के लिए। और वहीं पर ओवेस आगे पहुंचे हैं, उनके साथ उनके दूसरे प्लेयर माफिया भी वहां पर गए। ड्राइव बाय में कुछ नॉक निकाले, कंफर्मेशन में तब्दील किए, काना को बाहर किया। अब एक 2v3 का बैटल, माफिया के ऊपर कनेक्शन। देखते ही देखते गॉडलाइक आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर, एक बेहतरीन गेम प्ले मीरामार को अपने नाम करती हुई नजर आएगी। The king, as we call him, is back. Just look at his reaction. He looks so happy, and this is what he is capable of. Thanking the god once again, clutching it out for that chicken dinner. Jonathan Amral
टीम Godlike Esports का उम्दा प्रदर्शन ओवरऑल फिनिशेस। बाहर डाउन के रेफरेंस के पास वो फाइट लेने के लिए आगे जा चुके हैं और एक और प्लेयर यहाँ पर ओरंगुटैन का डाउन कर दिया गया था कि वो डाउन काबले से बाहर हुए और टीम सोल उनका भी एलिमिनेशन को गवा दिए पूरी तरीके से। जी और कुछ इस प्रकार से गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल इनकी फाइट की शुरुआत हुई थी जहाँ पर गॉब्लिन आते ही उनको डैमेज बहुत पड़ चुका था। उसके बाद एडमिनो उनका ग्रेनेड गया और उसके बाद हमने गॉब्लिन का एलिमिनेशन देखा। फिर उसके बाद जोकर बचे हुए थे, एक और ग्रेनेड आया और शानदार मुकाबला जो था और वो फ्रैग उनको मिला नहीं क्योंकि 20 वो जोनाथन के हाथों डाउन कर दिए गए। वर्सेस ई स्पोर्ट्स उन्होंने फाइट लड़ी तो सही, वो जीते भी, फ्रैग्स भी उनको मिले। इस ग्रेनेड से और बेहतर तरीके से होने वाली है। पर गॉडलाइक देखिए वो पीछे हटना नहीं चाहते। मान्या उनके पास अभी भी वेयर हाउस का वो पूरा कंट्रोल है, पान हाउस का वो कंट्रोल है जो वहां पर डाउन हुआ और नेबुला उनके वो दोनों प्लेयर्स सीधा चार्ज करने के लिए तैयार है। फिनिक्स उन्होंने गोकुल को एलिमिनेट कर दिया। फिनिक्स वो यहां पर डाउन हो गए। पश्चिम क्या वो बढ़िया परफॉर्मेंस, वो रिफ्ट। अब उनका आएगा ये प्रहार, वो पहले करना चाहेंगे गाड़ी के साथ। आप देखिए एडमिनो वो तैयार है तो हो चुका है, थोड़ा और एडवांस करने की जरूरत पड़ने वाली है। एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, एक अच्छा ग्रेनेड नॉक के लिए काफी होने वाला है। प्रोटोन वो तो बिल्कुल बैकलाइन हार्ड कवर में जा चुके, स्मोक का भी अच्छा उपयोग किया गया बट अभी भी जो ग्रेनेड ढूंढ रहे, इतने सारे ग्रेनेड और फाइनली आप देखिए हम मान के चल रहे थे कि प्रोटोन बच सकते हैं। जी नहीं, प्रोटोन को यहाँ पे सबसे पहले गिरा दिया जाएगा और उसके बाद ये फाइनल शॉट गॉडलाइक एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे वेल्ट को 4 फिनिशर निकाले जा चुके हैं, पूरा वेस्टर्न साइड का कंट्रोल अपने 2 ग्रेनेड्स के साथ अपोलो वो डाउन है और टीम गॉडलाइक उनको इस चीज का पता नहीं है। और जो दूसरे प्लेयर है वो रिवाइव करने की कोशिश करने के लिए थोड़ा आगे आए, व्हाइट टाइगर। पर डेट्रॉक्स को आप देखें वो भी बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। व्हाइट टाइगर वो चाह के भी अपोलो को रिवाइव नहीं कर पा रहे, पर पावर उनके पास ये आखिरी ग्रेनेड बचा हुआ था मोलोटॉव, वो भी आया पर अपोलो वो प्लेयर नॉकडाउन है पर फ्रैग गॉडलाइक को अभी तक नहीं मिला। एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास ग्रेनेड की शुरुआत हो चुकी है। लिवाई उन्हें बचने की जरूरत है लेकिन बचने का मौका नहीं मिलेगा। बैक टू बैक 2 ग्रेनेड से ओपनिंग के बाद सीधा स्पावर उसी एंगल की तरफ देखना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि लिवाई और बाकी प्लेयर्स में थोड़ा ज्यादा ही डिस्टेंस में देख पा रहा हूं मेजी। और आज के दिन पर तो गॉडलाइक वैसे भी कोऑर्डिनेटेड फाइट ले रही है, अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है और वो चीज हमने गॉडलाइक की तरफ से होते हुए देखी भी है। पर स्पावर थोड़ा आगे निकल गए, अपने आप को वापस पीछे खींचा। सिचुएशन को देखा जाए मैं मानता हूं कि चिकन डिनर मिथ के पास जाना चाहिए और गॉडलाइक ने सीधा अटैक कर दिया क्योंकि वो सर्कल के बाहर थे और K9 उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हमें इस मैच से होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 6 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं बट लिवाई मौके के फिराक में थे। अगर आप इनके प्लेयर को बाहर करेंगे तो आपके भी प्लेयर को ये बाहर कर सकते हैं। तो प्लेयर्स गिर रहे और ऐसे में कौन सी वो टीम रहेगी जो इस हालात के बाद भी अपने आप को संभालेंगे। इस पावर वो कंफर्मेशन निकालेंगे। साहिल एक बार फिर से रेकनिंग के ऊपर अटैक, रोमन उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। मिथ, रेकनिंग, गॉडलाइक तीनों ही टीम्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए। जोनाथन उन्होंने साहिल की दिक्कतें बढ़ाई, एडमिनो का भी साथ मिला। मिथ जिनके लिए चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे अब यहाँ पे पूरे तरीके से बैकफुट में क्योंकि उनके इकलौते खिलाड़ी इस मैच में बने हुए हैं। फरमान ने उन्हें यहाँ पर डाउन किया गया। पावर वो भी फंसते हुए नजर आए, डैमेज काफी ज्यादा दे दिया गया पर टीम रेकनिंग वॉकआउट के पास रहेगा कि यहाँ से अपनी टीम के लिए वो चिकन डिनर लेकर जाए। साहिल उन्होंने माने को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। डेट्रॉक्स वो अभी भी डाउन है। मिथ उनके भी 2 प्लेयर नीचे की साइड पर गिरे हुए आपको दिखाई देने वाले, इसलिए की कोशिश करने वाले तो टीम रेकनिंग वो बड़े आसानी से देख सकते हैं। पर पावर वो कहां पर मानने वाले, शानदार वो स्प्रे का मुजाहिरा और एक और प्लेयर को डाउन करता हुआ खिलाड़ी। और सामने टीम रेकनिंग अब अपने 2 प्लेयर के साथ डेट्रॉक्स वो एलिमिनेट हुए और मैथ लुसिफर के रूप में आखिरी बचा हुआ प्लेयर। वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना पॉइंट्स निकाल के जा सके उतना उनके लिए बेहतर। जोनाथन वहां पे वो गिर चुके हैं। एडमिन पावर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। लुसिफर पूरे तरीके से ऑफ गार्ड और विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो जाएंगे गॉडलाइक। कितने सारे मैचेस खेले गए, कितना ज्यादा वो ट्राई किया गया लेकिन चिकन डिनर नहीं निकाल पा रहे थे गॉडलाइक। चाहे आप इस स्टेज की बात करें या इससे पहले, फाइनली वो चिकन आया, फाइनली वो मौका आया और सबसे अच्छे वक्त में लेके आया।
अब तक हमने बहुत सारे मैचेस देखे, बहुत बार गॉड लाइक को यहाँ पे खेलते देखा इस टूर्नामेंट के अंदर, बट आज के दिन में जो टीम वर्क देखने को मिल रहा है मेजी, शायद वो पहले नहीं देखने को मिला। और वही एक कारण है कि आज के दिन में गॉड लाइक एक सर्वगुण संपन्न टीम ये भी नजर आती हुई। खासकर K9 और LSP के लिए कि ये आखिरी जो एंगल है आज के दिन का, वहां पर वो शानदार खेल कर जाएं, पर गॉड लाइक के खेल नॉट फार अवे और बहुत तेजी के साथ वो उस दिशा में बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ जॉनथन, उन्होंने एक ओपनिंग निकाली, एम गॉड वो डाउन है, एजेस के अराउंड ये फाइट चलती हुई और फॉलो अप ग्रेनेड्स भी आ रहे ताकि वो जो नॉक्ड प्लेयर है उनका फिनिश कंफर्म किया जाए। हालांकि एम गॉड वो लगातार पीछे जाने की कोशिश कर जरूर है, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे बच पाना उतना आसान उनके लिए रहेगा। स्मोक्स किए गए और टीम गॉड लाइक वो सीधे फाइट करने के लिए आगे गए। मान लिया वो फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने पहले अपने खाते में लिया, कोई मौका मिला नहीं टीम तमिलास को वहां पर रिवाइव देने का। और अब रीपर उनके ऊपर भी वो शॉट्स आते हैं और एडमिनो क्रूशियल नॉक उन्होंने निकाला। मिस्टर आइजल बिल्कुल ओपन एरियाज में और टीम गॉड लाइक 3 फिनिशेस के साथ एक बढ़िया शुरुआत। बट टीम तमिलास थोड़ी सी क्लूलेस नजर आई है इस मैच के अंदर। वो जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पहले ही सर्कल में सेंटर आप चले गए और वहां पे कोई ऐसा कवर नहीं था आपके पास, सिर्फ एक शैड था, गाड़ी का कवर था, व्हिच इज नॉट एनफ इन दिस लॉबी। और विक्टोरियस सिमस वो अपने कंपाउंड को डिफेंड करने में कामयाब हुए। अब सोचिए टीम ज्यादा सोच नहीं रही है, हम एक नॉक पुश की स्ट्रेटजी बताते हैं तो सीधे पुश करते हुए नजर आ रहे टीम जेनेसिस। अब उनका प्रहार चौथा डाउन इज पावर डाउन टीम जेनेसिस। आप नंबर ऑफ फिनिशेस देखिए वो 14 हुए। अगर पलक आपने झपकी तो देरी कर दी क्योंकि गॉड लाइक हो चुकी है पार। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? जेनेसिस किस मकसद के साथ आई है? क्या कैरी जॉर्ड मल्टीपल फ्लैग्स निकाले उधर, चौन डाउन वाइपर का फ्लैग भी कंफर्म किया। बड़े स्टेज पे बड़े खिलाड़ी हर बार चलते हैं और इस बार भी एक्सपेक्टेशन दूर उनसे। और निंजा चौड़ को देखिए, आन्या इस बार स्टेडियम में है और टेस्ट ट्रैक पे आए हैं 3 खिलाड़ी। सामने वाइल्ड फैंग्स भी है, टीम सोल की चुनौती भी आएगी, टीम तमिलास भी सामने। एमवी प्रेडिक्शन आसान नहीं होगा यहाँ पे विजय प्राप्त करना, बट शुरुआत अच्छी हुई। जहाँ पर AKOP उनकी पोजीशन अभी तक किसी को पता नहीं है, पर गॉड लाइक वो एक साथ रश करना चाहते हैं और एक बढ़िया फटका शॉटगन का एडमिनो की तरफ से AKOP वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। अरे प्लेयर कैम नहीं दिख, अरे भेड़ की शुरुआत सच में शानदार हुई है। और रेफिनेंट एक्सपार्क उन्होंने भी शॉट निकालने शुरू करे और फ्लैग्स निकालने उन्होंने शुरू करे, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। शानदार स्प्रे कंट्रोल उस प्लेयर के द्वारा एंड वाइल्ड फैंग्स अब उनके एक प्लेयर डाउन है और गॉड लाइक ये फाइट वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर टीम सोल देखिए मेजी, बीजीएमआई के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी शायद एक नया किस्सा लिखना चाहती है और टीम सोल के सामने अब चुनौती आई है यहाँ पे गॉड लाइक की। अब ठीक है, भी ज्यादा दूर नहीं, इधर कर उधर कर करना इतना आसान किसी के लिए रहेगा नहीं, बट इफ यू सर्वाइव दिस वन बिल्कुल स्क्रीन पर रिएक्शन दूंगी यही करते हैं प्लेयर्स। अच्छी बात है कि जो सामने टीम है उनके पास ग्रेनेड्स नहीं है, अगर ग्रेनेड्स होते तो शायद पैरों की आवाज सुनकर वहां पर मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश करी गई होती। अबे भाई गॉब्लिन उनके भी सोल वाले देख, अभी धीरे 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 स्पीड के अंदर धीरे निकालते हुए आएंगे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर रिएक्शन दे। अरे भाई बट गॉब्लिन को चिल भाई, द्वारा देखा गया, ट्रेस गॉड उनको भी यहां पे डाउन किया गया। बट करने दोगे स्ट्रीम? आपने बताया कि एज अ टीम खेलने की कोशिश, सुपर पावर गॉड लाइक के लिए स्ट्रीम करने दोगे? कैम एडजस्ट कर, रिएक्शन दे भाई। अबे आरएनटी क्या मार रही है भाई? जहां पर गॉड लाइक अब उनके सामने चुनौती आने वाली है प्लेयर्स की, और देखना ये कि क्या काना वो डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। जी नहीं, काना वो डाउन नहीं कर पाए और वाइट फैन के जो दूसरे प्लेयर है वो सीधा नीचे आना चाहते थे। काना वो तो डाउन हुए, पर जॉनथन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए भाई। अलग 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 उनका एलिमिनेशन एंड गॉड लाइक स्पीरो। क्या शानदार ये शुरुआत हुई है जो रेवरेंट एक्सपार्क ने निकाले। चलिए ये शायद 10वां फ्रैग आने वाला है और अभी 10 मिनट का खेल तक यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। और आप डिफरेंस देखिए टीम तमिलास के खेलने के रवैये में, पहले वो किस तरीके से टीम खेल रही थी और अब वो किस तरीके से टीम खेल रही है। पर इसी बीच जोकर उन्होंने एडमिनो को देख लिया, एडमिनो यहाँ पर डाउन कंफर्म करने के लिए बाहर आए। सुपर पावर सही समय पर उनका वो कवर फायर एडमिनो, उनका जो रिवाइवल है वो यहाँ पर संभव होना चाहिए। पावर पागल हो जा, तू पागल हो जा पावर। गॉब्लिन उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव नहीं होने वाला, पर जोकर वो नीचे आ गए, उन्होंने पावर को डाउन कर दिया। पर जॉनथन वो थोड़ा दूर रह गए। जोकर अब उन्हें पता है कि जॉनथन यहाँ पर मौजूद है। ये अलग सा माया जाल सा बनता नजर आया जहाँ पे एक प्लेयर ने दूसरे के लिए कवर जरूर प्रोवाइड किया, लेकिन टीम सोल उनका कवर थोड़ा सा बेहतर साबित हुआ यहाँ पे। अभी भी जॉनथन के ऊपर थोड़ा सा घेरा करने की कोशिश करी गई है। लेजेंड ऑफ क्या रिट्रीट करा है भाई, क्या रिट्रीट करा है। कर सकते हैं, लेजेंड ने स्पॉट कर लिया है और लेजेंड ने वापस स्प्रे भी नहीं दिया है।
दे नो के प्लेयर कहां पे है, दे नो के किस तरीके से आक्रमण आपको करना है। तीनों खिलाड़ी भाई जोकर साला ऑफिशियल प्लेयर है रे। पर ग्रेनेड्स नहीं है एडमिनो, और ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश भी करी जाएगी। जॉनथन, उनके पास भी ग्रेनेड एक बचा हुआ था जो सामने की साइड पर नहीं रे डाला गया, पर जॉनी, लेजेंड, क्या वो शानदार शॉट उनकी तरफ से। जॉनथन वो जॉनी डाउन दे हो दे। गए। जॉनथन उनका एलिमिनेशन एंड एडमिनो अब वो आखिरी बचे हुए अपनी टीम से। द थिंग इज कि मानिया अभी भी वहां पे है जोन के बाहर जो रिकॉल कर रहे हैं और अपने प्लेयर्स नहीं रे जॉनी को मारना था। यहाँ पे अगर आप फ्रैग्स निकालते हैं, और एक HP था बट नहीं भी अगर करते हैं तब भी आपके पास मौका रिकॉल होके वापस आने का। एडमिनो वी ऑल नो कि कितना शानदार के खिलाड़ी और क्लच सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे ये किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शॉटगन उनके पास में, वो सपना उनके साथ में, और लीजिए पहला डॉग, पहला फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश। टीम सोल के प्लेयर्स दोनों तरफ से आक्रमण करने के लिए आए और लीजिए किया गया जोकर के द्वारा। दिस इज ब्यूटीफुल, मारना चाहिए था पता है जॉनी को। और गॉडलाइक अलग चल रहा है भाई फाइनल्स पहला ही। सॉलिड लगते हुए इस बात भाई आरएनटी का बहुत बड़ा गेम होने वाला है ब्रो। ये किस तरीके का स्प्लिट जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, पर लेजेंड उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर आता हुआ माने उनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है, पर लेजेंड एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एंड पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए, और लेजेंड का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉड लाइक को अकेला प्लेयर वो यहाँ पर खाकर चला गया। लेजेंड ये 5वां फ्रैग जो वो लेकर जाने वाले टीम सोल, उनके लिए ये 11वां फ्रैग आता हुआ। देखिए टीम सोल की लेकिन सही और शानदार तरीके से वो फ्रैग्स भी कंफर्म करते हुए। ब्रो 8 लेजेंड ब्रो। स्पीरो बहुत बड़ा है, पर टीम सोल लेजेंड के 2 ग्रेनेड्स, टीम गॉड लाइक उनका एलिमिनेशन। बाप रे बाप। हमारी जो ऑडियंस है उन्हें गॉब्लिन की याद आई होगी, रैंगल का वो मुकाबला था जहां पर जो मन है वो शायद बना लिया गया और डैडी अब उनके सामने एक 1v3 की सिचुएशन रहने वाली है और आते ही डैडी ने जो ओपनिंग नॉक है वो निकाल दिया। इस पावर उनको डाउन जरूर किया गया, बट एडमिनो उनका इंस्टेंट जो रिटेलिएशन है वो आया, डैडी उनको होता हुआ। और जैसा कि हम चर्चाएं भी करते हैं कि मेटा निंजा रैंगल का मैप इस टीम की पकड़ बहुत बेहतर है। मैक्स का वो फिनिश एडमिनो अपने खाते में लेकर के चले गए और टर्मिनेशन है वो अपने खाते में लेकर के जा सकते हैं। मीनवाइल मेटा निंजा एक बार फिर से वो सर्कल के बाहर और शैडो उन्होंने एडमिनो के ऊपर जो नॉक है वो निकाला। एडमिनो और टीम उनके करीब आई और शायद इस टीम का करीब आना। मात्र एक खिलाड़ी जो अभी के लिए टीम जेनेसिस के बचे हुए और देखना ये कि क्या वो यहां से आगे बढ़ सकते हैं। अपोलो उन्होंने मान्या को दूसरी तरफ डाउन किया। मेटा निंजा और टीम गॉडलाइक की वो फाइट चलती हुई। मान्या का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। फ्यूरी अब तो व्हीकल लेकर के आगे मेटा निंजा के अगेंस्ट उस फाइट में इन्वॉल्व होते हुए और वहां पर उन्होंने भी एक नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन जो है वो अपने खाते में निकाला। तो ऑफिशियल के लुसिफर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेनेसिस के फ्यूरी वो टीम मिथ ऑफिशियल को रोकते हुए फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हुए उनके रन जो सोल को चुनौती दे और उस समय पे टीम तमलास में भी मौका बनाए। पर कुछ इस प्रकार से टीम गॉडलाइक और मेटा निंजा के बीच की जो भिड़ंत है वो हमें देखने को मिली। हमने बात भी की थी कि मेटा निंजा एजेस क्लियर करने के लिए वो जाने जाते, बट जॉनथन स्टेप अप किया उन्होंने। यहाँ पर वो फिनिशेस उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले और शैडो इवेंचुअली वो भी यहाँ पर इस फाइट को ज्वाइन इन करने के लिए आते हुए नजर आए और वहां जगह पर जाता हुआ नजर नहीं आया। और मिथ के लुसिफर वो भी पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये कि क्या रिवाइवल का कोई भी मौका उनके पास बनता है। जॉनथन एक और ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, वहां पर भी जो कनेक्शन है वो बना नहीं और अब क्लोज इन करने की जो बारी है वो आ चुकी है। एडमिनो उनके पास भी एक बड़ी एंगल और यहाँ से व्हाइट टाइगर की जो पोजिशनिंग है वो पूरी तरीके से रिवील्ड। लगातार ग्रेनेड थ्रो करे जरूर जा रहे, बट अभी भी कनेक्शंस का आना बाकी। पर एडमिनो उनको पता नहीं चला कि वो जो कंटेनर है उसके पीछे भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, पर सामने व्हाइट टाइगर वो पकड़े गए। एडमिनो के तरफ वो डाउन किए गए, पर जैसे मैं कह भी रहा था कंटेनर के पीछे प्लेयर थे उनको पता नहीं चला। पावर उनके ऊपर वो उठा हुआ था, अपोलो का पंप शॉट कर पावर वो यहाँ पर डाउन हो गया। शैडो वो डाउन हुए डैडी के द्वारा और मिथ के जो प्लेयर थे वो रिवाइवल एग्जीक्यूट। या तो आप फाइट को जल्दी कंक्लूड कीजिए या अवॉइड करने की कोशिश करिए, या फिर कोई और टीम है जो इस तरीके से आएगी और आपको परेशान करने वाली है। गॉडलाइक उन्होंने मेटा निंजा को इस मुकाबले से बाहर निकाला और गॉडलाइक एक बार फिर से शानदार उनकी शुरुआत, जोन के करीब पहुंच गई वो टीम। और ओरंगुटैन ने अभी तक जो पीछा है वो छोड़ा नहीं है। उसके पास बढ़िया जो अब गेटकीपिंग सिनेरियोज है वो मौजूद और वहां से वो गॉडलाइक की और साथ ही साथ बसिस्ता ई-स्पोर्ट दोनों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा जरूर सकते हैं। कोशिश रिटेलिएशन एडमिनो का, बट अभी के लिए ब्लू का जो डैमेज है वो भी आ रहा है। जॉनथन एडमिनो थोड़ा फंसते हुए से नजर आ रहे हैं। यहां से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन काफी ज्यादा खुश है और मैं मानता हूं K9 के लिए ये सच में मैच बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी 20 अंकों के साथ वो टीम है। पहला फ्रैग उनको मिला और अब तो जोन का पूरा सेंटर उस टीम के पास आ चुका है। विक्टर ओसमोस को आप देखिए, बढ़िया पोजीशनिंग उनके पास। पर नेबुला
उन्होंने भी शुरुआत करी है, जो पहला फ्रैग है वो उनके खाते में आ चुका है। मिथ डैडी वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है अपनी टीम से। आरू ये जोन के अंदर, जी हाँ, जो एंट्री है वो उन्होंने बनाई जरूर है और टीम सोल के बहुत नजदीक वो आते हुए नजर आ रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या यहाँ पर वो फाइट होगी। हालांकि एजेस का जो एडवांटेज है, उनको पता है कि कोई तो अनइनवाइटेड गेस्ट यहाँ पर आए। एडमिन उन्होंने वार करने की कोशिश की, बट गॉब्लिन क्या बड़ी एंगल उनके पास मौजूद था। इंस्टेंटली एडमिन को उन्होंने डाउन किया। जॉनथन अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और जाती उन्होंने नकुल को डाउन जरूर किया, बट लेजिट उनका कवर फायर और इसी के साथ टीम गॉड लाइक उनका समापन इस मुकाबले से। तो दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।